वी आर द कैपिटल फॉर दिस आयरन डेफिसिट एनीमिक। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब हाउ टू एग्जीक्यूट एंड रेप्लिकेट एंड देन हाउ यू कैन स्केल अप। तो उसके लिए मुझे सीडीएफ ने बहुत सारा हेल्प किया। मतलब आई थिंक कि हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट यू कैन अर्न देन यू कैन मेक द सम सोशल इम्पैक्ट। ट्रेडिशनल रेसिपीज है वो सब भूल गए। हमें लास्ट ईयर प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल गया है। यही मॉडल लेके हम लोग अभी नेक्स्ट वीक स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। यू विल गेट द सक्सेस जब आप पेशेंस रखेंगे। जब आपके एम्प्लॉय या आपकी टीम चली जाती है उसके बाद आपका 8 घंटे या 10 घंटे का, मतलब ये 10 घंटे या ये 8 घंटे, आपको 16 घंटे काम करना पड़ता है। Hello everyone, welcome to another episode of Badlav Unplugged, Conversations that Inspire. This is a podcast brought to you by Connecting Dreams Foundation and Global Changemaker Collective. I'm your host Namrata Gogoi, and this is the series where we bring to you stories of leaders and changemakers who are driving real change, real impact in communities around them. Today we're going to talk about issues that are shaping the future of India. We will discuss food security, nutrition and sustainability. As the government continues to push for a millet revolution and we continue to grapple as a country with the problem of malnutrition in children, today's story is going to be a powerful example of what it truly means to give back. Joining me today in the conversation is Mahesh Lonthe. He is the founder and CEO of AgroZ Organics. Mahesh is a social entrepreneur who through his work is combating the problem of malnutrition in children and at the same time is also equipping farmers to sustainably grow a nutrient-rich crop. Through Mahesh's story, we are going to learn what it truly means to become an impact driver on ground. We're going to see how his is a truly circular business model, which not only addresses an entrenched social problem, but also nourishes an entire community and gives back at every step. Welcome to the show, Mahesh. Thank you so much for joining us today. Okay, thank you very much for inviting me. It's lovely to have you here. सबसे पहले तो आज के कॉन्वर्सेशन में हम आपके जर्नी से शुरू करना चाहेंगे. We want to know कि किस एक्सपीरियंस ने, किन एक्सपीरियंसेस ने आपके मोटिवेशन को शेप किया या फिर इंस्पायर किया आपको ये डिसीजन लेने के लिए कि मैं एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन के इंटरसेक्शन पे काम करना चाहता हूँ. I have completed my BSc Agriculture in 2015. Then उसके बाद मैंने एज अ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड या जो मैंने मेरे स्टडी के दौरान मैंने जो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया था उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना था एज अ डिग्री टाइम पे. तो उसी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम है फार्मर के साथ, लॉट ऑफ द इनकम्स एंड यील्ड एंड बहुत सारे. तो उसी टाइम पे मैंने काम स्टार्ट किया था. इन 2015 मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया था जो जहाँ पे मैं एज अ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मैंने काम किया. उसके बाद फिर फार्मर के साथ मुझे क्लोजली काम करना एक्सपीरियंस मिला. तो उसी दौरान मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए और उसके ऊपर कई सोल्यूशन डेवलप किए. तो उसी के दौरान मुझे मिलेट्स जो क्रॉप है उसके साथ काम करना एक एक्सपीरियंस मिला. तो जो मैंने मेरे डिग्री के दौरान मैंने सब कुछ ये पढ़ा था कि मिलेट्स के बारे में, तो उसका मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज में फार्मर के साथ कन्वर्ट किया. तो मिलेट्स में बहुत सारे जैसे कि यील्ड नहीं बढ़ रहा है फार्मर्स का, सेकेंड था कि शेल्फ लाइफ नहीं थी. तो ये हम लोग मैंने उसी दौरान काम कर दिया. तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मैंने महाराष्ट्र के ड्राईलैंड और रेनफीड रीजन में काम किया जहाँ पे मिलेट्स ज़्यादा ग्रो होता है. तो वहाँ पे मैंने काम करने के बाद मुझे लगा कि और सारे प्रॉब्लम नॉट ओनली इन द फार्मर्स, तो पूरे ग्लोबल में 2 प्रॉब्लम्स है, एक क्लाइमेट चेंज और सेकेंड है माल न्यूट्रिशन. तो मिलेट्स इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर दैट वन. तो वहाँ से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे पूरे वैल्यू चेन पे, जैसे कि अभी मैं कई 5-10 साल से हम लोग आयरन पर्ल मिलेट पे काम कर रहे हैं, बाजरा पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे फार्मर्स के साथ इशू अलग है
और जो हमारी कम्युनिटी के साथ जैसे न्यूट्रिशन में जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, इन ग्लोबल 2 बिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और 70% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और every second women are iron deficient anemia. Are we talking about just the Indian context here? हम सिर्फ Indian context में Indian बोल रहे हैं context इसको? plus हम लोग global context में बोल रहे हैं। not only global south like Africa. Global south, yes. So we are talking about that one जी. because but we are the capital for this iron deficient anemic. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो जब मैं ये पूरा आइडिया डेवलप कर रहा था तो तभी मुझे CDF का बहुत सारा काफ़ी अच्छा फायदा हुआ, जिसमें मेरी आइडिया टू रियलिटी जो अभी राइट नाउ आई एम सर्विंग नियर अबाउट 2.5 लाख स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन द महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड एंड राजस्थान। तो उसी टाइम पे मेरी सिर्फ ये आइडिया थी कि जहाँ पे जस्ट वहाँ पे मैं विजुअलाइज कर रहा था कि वी विल डू द सम वर्क फॉर द फार्मर्स, जहाँ पे हम लोग उनका इनकम बढ़ा देंगे। नेक्स्ट वन थ्रू दिस SHG ग्रुप लोकल, जो हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए SHG के साथ काम करेंगे। और थर्ड वन वी विल सप्लाई दिस प्रोडक्ट टू द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। और वहीं से एक इमोशनल अटैचमेंट थी कि जहाँ पे जो अभी मिलेट्स नाउ जो ब्रांड है अभी, तो मिलेट्स नाउ के साथ ये इमोशनल अटैचमेंट थी जिसमें हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं हम खुद को। राइट नाउ ऑल्सो वी आर सेइंग दैट वी आर द सोशल एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे हम लोग वी आर सस्टेनिंग आवर मॉडल बट वी आर नॉट मेकिंग द टू मच प्रॉफिट एंड स्केल अप, बट वी हैव टू थिंक दैट वन कि कैसे हम लोग उसको स्केल अप कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन। तो वो वैसे वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद जो 2020 उसके बाद मैंने 3 साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है वहाँ पे एज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव मैंने काम किया, जिसमें मैंने काम कम किया और ज़्यादा लर्निंग हुई वहाँ से। फिर वहाँ से हम लोगों ने एक पूरा ये जो मॉडल है अभी डिसेंट्रलाइज्ड फूड सिस्टम अप्रोच, वहाँ पे प्रैक्टिस टू द एविडेंस टू द प्रैक्टिस में हम लोगों ने लाया है। तो वहाँ से फिर अभी मैंने जहाँ कहा कि 2.5 लाख स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को हम लोग अभी सप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। इसमें काफ़ी सारा फैमिली का सपोर्ट है, विदाउट फैमिली सपोर्ट आई कैन नॉट डू। एंड सेकेंड थिंग आवर टीम, कि जहाँ पे पूरी टीम हमारी यहाँ पे इस मॉडल में काम कर रही है, जहाँ पे हमारे पार्टनर्स भी है। पार्टनर के साथ जैसे कि FPOs है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, और जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स है, रेनफेड और ट्रायल एंड एग्रीकल्चर वाले। उसके बाद फिर हमारे SHGs ग्रुप है, जहाँ पे वो लोग वैल्यू एडिशन के लिए हमें हेल्प कर रहे हैं। और थर्ड हमारे जो अलग अलग पार्टनर्स हैं, जहाँ पे हम लोग उनके साथ कोलैबोरेशन करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो वैसे हमारी जर्नी एक स्टार्ट हुई थी। और इसी में CDF का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे उन्होंने मेरी जो आइडिया है वो रियलिटी में लाई है अभी, जिससे कि जैसे सिर्फ मॉडल था तो मॉडल का जैसे कि मतलब हाउ टू एग्जीक्यूट एंड रेप्लिकेट एंड देन हाउ यू कैन स्केल अप। तो उसके लिए मुझे CDF ने बहुत सारा हेल्प किया, नॉट ओनली हेल्प इन द पार्ट ऑफ मेंटरशिप बट नेटवर्क, देन फंडिंग सपोर्ट्स आल्सो। तो उसी से हमारी जर्नी एक स्टार्ट हुई। That's very interesting. In fact, it's very commendable also जो आपने बोला कि 2.5 लाख बच्चों तक आपकी पहुंच है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स की पहुंच है। एंड अलॉन्ग विथ दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिंग विद ऑल स्टेक होल्डर्स। आप FPOs के साथ कोलैबोरेट करते हैं, SHG के साथ कोलैबोरेट करते हैं टू टैकल अ सोशली एंट्रेंच्ड प्रॉब्लम, मैल न्यूट्रिशन की तरीके की या मैल न्यूट्रिशन की तरह की एक चैलेंज को अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन इज की। यस यस। अभी बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की। इसके बारे में आपने फर्स्ट रिस्पॉन्स में भी कहा। वी नो जब हम एंटरप्रेन्योरियल वेंचर की बात करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, अक्सर लोगों के दिमाग में प्रॉफिट सबसे पहले आता है। वी ऑलवेज थिंक ऑफ प्रॉफिट। जो आपका वेंचर है एग्रोजी ऑर्गेनिक्स हैज सोशल इम्पैक्ट एट इट्स वेरी हार्ट। आप इम्पैक्ट को लेके आपके ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। इफ आई वर टू आस्क यू एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट या ऐसा रियलाइजेशन जिसने कंट्रीब्यूट किया
या जिसने आपको मोटिवेट किया टू कीप इम्पैक्ट एट द सेंटर ऑफ योर बिजनेस, कि आप जो भी काम कर रहे हो आप प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करने के लिए नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग इट टू ऑप्टिमाइज फॉर इम्पैक्ट, व्हाट वुड दैट बी? आई थिंक बिजनेस सस्टेनेबल होने के लिए प्रॉफिट मेकिंग होना ही चाहिए। मतलब आई थिंक कि हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट यू कैन अर्न देन यू कैन मेक द सम सोशल इम्पैक्ट आल्सो, बट हम लोगों ने इनिशियली उसको एज अ नॉन प्रॉफिट, लेकिन हम लोगों ने इनिशियली से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया है कि जैसे कि हम लोगों का जो प्रॉफिट मेकिंग है बहुत लेस है एज कम्पेयर टू द अदर एंटरप्रेन्योर्स। तो उससे हम लोगों ने लेकिन एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप किया है इसमें। तो जैसे कि अभी इसके साथ मतलब व्हाट इज हमारा मोटिवेशन ये है कि हमारा इमोशनल अटैचमेंट है विद द फार्मर्स, विद द एसएचजी ग्रुप एंड विद द आवर टारगेटेड कस्टमर्स, जहाँ पे हम लोगों ने ये हमारा जो टारगेट है वो अचीव किया थ्रू द इमोशनल अटैचमेंट होंगे। तो जैसे फार्मर्स है, फार्मर्स के लिए हम लोगों ने एक मॉडल अलग सा ये डेवलप किया है जहाँ पे हम लोग उनको एक स्पेसिफिक वैरायटी दे देते हैं कि जिसमें आयरन रिच है। तो हम लोग नॉट ओनली गिविंग द वैरायटी बट आल्सो वी आर गिविंग द सम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उससे हम लोगों ने फार्मर का 30% इनकम improve किया है। What varieties are these that you give These to farmers? varieties are the bio fortify variety, जिसमें कि जैसे कि फोर्टिफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन होता है। इसमें हम लोगों ने बायो फोर्टिफाई, जहाँ पे वैरायटी के अंदर ही इटसेल्फ वो न्यूट्रिएंट रिच होती है। जैसे मैंने प्रॉब्लम कहा कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जितना बड़ा है इंडिया में, वी आर द कैपिटल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो उसके लिए ये बाजरा का आयरन पर्ल मिलेट है, वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। तो वही सेम वैरायटी अभी इंडिया में 11 टाइप्स ऑफ बायोफोर्टिफाई वैरायटीज है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में हम लोग 2 वैरायटी के साथ काम कर रहे हैं। AHB 1200 करके एक वैरायटी है और सेकंड है धनशक्ति। उस वैरायटी हम लोग जो उसी एरिया में फेवरेबल है जहाँ पे रेनफेड और ड्राईलैंड रीजन में, तो वहाँ पे हम लोग नॉट ओनली डायरेक्ट विद फार्मर्स बट थ्रू द FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उनको ये वैरायटी देके एज अ बायबैक हम लोग ले रहे हैं, जहाँ पे फार्मर्स से हम लोग उससे 10% हम लोग फेयर प्राइस दे रहे हैं। जैसे मार्केट में 25 रुपीज है तो हम लोग उनको 27-28 रुपीज दे रहे हैं। और सेकेंड, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग उनको फॉलो करना, मतलब थ्रू द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो उससे उनका जो इनकम है अप टू 30% उनका बढ़ रहा है। ये है वो फॉर द फार्मर साइड। फॉर द एसएचजीज ग्रुप हम लोग ये ट्रेनिंग दे रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने कहीं जैसे एक न्यूट्री डब्बा है, न्यूट्री डब्बा के अंदर 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट आयरन पर्ल मिलेट प्रोडक्ट है, जैसे कि कुकीज है, लड्डूस है, मॉल्ट है, न्यूट्री बार है, खाकरा है, प्रीमिक्सेस है। ऐसे 7 टाइप्स ऑफ आप लोग पूरे वीक में हर दिन एक प्रोडक्ट खा सकते हैं। और वो हम लोग वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो दे आर मेकिंग बाय द एसएचजी ग्रुप, जहाँ पे वहाँ पे हम लोगों ने एसएचजी ग्रुप को क्वालिटी और सेफ्टी ये दोनों चीजें ध्यान में रख के पूरा एसओपी बना के उनको दे दिया। तो थ्रू द एसएचजी ग्रुप हम लोग ये न्यूट्री डब्बा बना रहे हैं और हम लोग ये न्यूट्री डब्बा थ्रू द गवर्नमेंट स्कीम्स और सेकेंड वन इज थ्रू द CSR वी आर इंक्लूडिंग इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस डाइट इन द मॉर्निंग सेशन। तो वहां से ये पूरा मॉडल चल रहा है। और जो थर्ड वन है जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, लास्ट 4 years वी आर इंक्लूडिंग दिस इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो वहां से हम लोगों ने एक्सेप्टेंस लिया है। मतलब मिलेट्स है तो मिलेट्स को इटसेल्फ दे डोंट हैव द टेस्ट। तो बहुत सारे बच्चे जैसे कि व्हीट और राइस खाने की आदत है, उसका टेस्ट अलग है और मिलेट्स को टेस्ट नहीं है। तो हम लोगों ने उसको प्रोडक्ट को टेस्टियर बनाया है और वो हम लोगों ने बच्चों के साथ, जैसे बच्चे सिर्फ जैसे रूरल एरिया में बच्चे बाजरा का रोटी खाते हैं, उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं। रोटी में वो आई डोंट नो कि वो हफ्ते में कितने बार खाते हैं, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने PDS के थ्रू व्हीट और राइस से जो जितना देना स्टार्ट कर दिया, तो लोग उनके जो ट्रेडिशनल रेसिपीज है वो सब भूल गए। नॉट ओनली स्कूल, आप कई सीनियर सिटीजन या किसी को पूछ लेते हैं कि आपने बाजरा का या मिलेट्स कब खाया है, तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि मैंने वो उनको मतलब वो सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि 1-2 महीने पहले खाया रहेगा कुछ ना कुछ। तो उस टाइप से उनको मतलब उस टाइप से उनका एक
अप्रोच है। तो हम लोगों ने वैसे प्रोडक्ट न्यूट्री डब्बा डेवलप किया जो स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू हियर, बट Yeah. आपने बोला कि ये प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, इसमें तो Yeah. कई सारा रिसर्च, ट्रायल एंड एरर Yes, हुआ। yes. वो प्रोसेस कैसा रहा था? इफ यू कुड शेयर विद आवर लिसनर्स। यस डेफिनेटली। Yeah. इसमें हम लोगों ने जैसे आयरन पर्ल मिलेट है, बाजरा को आप लोग देखते रहेंगे कि बाजरा कड़वाट और रैंसिडिटी हो जाता है। तो वो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच इज अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ। राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने हमारे टीम में एक हेड्रो एनआरआई करके टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। ओके। दैट इज अ पेटेंटेड एंड वैलिडेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बाजरा का नॉट ओनली शेल्फ लाइफ बट आल्सो इस वो इम्प्रूव करता है बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी मींस कि आप जब बाजरा खाते हैं तो उसका आपके कितने एब्सॉर्ब होगा आपके बॉडी में। तो वो हम लोगों ने उस टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने वो वैलिडेट कर दिया और उस टेक्नोलॉजी के लिए हमें लास्ट ईयर प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल गया है। तो उसके बाद दिस इज आवर पेटेंटेड, वो तो होगा इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट वी हैव अ इनोवेटिव फॉर्मुलेशन जिसके साथ मिलेट्स और जो फ्रूट्स है उनका एक यूनिक और टेस्टफुल रेशो है हमारे पास विच इज इनोवेटिव, जिसमें हम लोगों ने बायोबिलिटी बढ़ाने के लिए ये काम किया है। जो नॉट ओनली मी बट आवर टीम पूरा, जो हमारे 6 लोगों का टीम है, उन्होंने टीम ने पूरा ये डेवलप किए है प्रोडक्ट। जैसे वो न्यूट्री डब्बा में 7 अलग अलग 7 प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट सिर्फ हम लोग नहीं कहते हैं बट फ्रॉम द आवर टेस्टिमोनियल्स वी हैव सम रिसर्च पेपर्स आल्सो। ये 100% नेचुरल और साइंटिफिक है जो टैकल करने के लिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया टैकल करने के लिए बेनिफिशियल भी है। और ये करीबन हम लोगों ने अभी तक 10 लाख न्यूट्री डब्बा हम लोगों ने बच्चों को खिलाया है और उससे हमें डेटा मिला है टेस्टिमोनियल्स कि ये आप लोग न्यूट्री डब्बा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स खाएंगे तो यू विल शिफ्ट फ्रॉम द एनीमिक टू द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। वाओ। 12% ऑफ आपका हीमोग्लोबिन है वो बढ़ रहा है, जिसका 10 या 11 था तो अबाउट 12 ही हम लोगों का मोस्ट ऑफ द बच्चों का वो हुआ है, क्योंकि वो डेली सुबह एक और शाम को एक ऐसे प्रोडक्ट आप लोग जैसे लड्डूज है, कुकीज है, तो वी हैव अ 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, तो आप वो खा रहे तो उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ, दैट इज आवर मॉडल राइट नाउ इन इंडिया। तो यहाँ पे अभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग कुछ ऐसा नया कुछ पूरा मतलब इनोवेशन कर रहे हैं, तो इसी में ऑलरेडी जैसे कि हम लोग लास्ट 60 इयर्स वी आर द कैपिटल फॉर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। गवर्नमेंट फोलिक एसिड टैबलेट वो दे रहे, सेकेंड फोर्टिफिकेशन कर रहे, लेकिन दिस इज नॉट अ टेक्निकल प्रॉब्लम, दिस इज आवर सोशल एंड एथिकल प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम लोगों ने ये डिसेंट्रलाइज्ड फूड सिस्टम अप्रोच डेवलप किया है, जहाँ पे हर एक लोग इसमें इन्वॉल्व है और ये हम लोगों ने लोकल टेस्ट डेवलप किया है ताकि आप लोग आपके फूड से ही आप लोग ये प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल हम लोगों ने छोटा सा डेवलप किया है। तो यही मॉडल लेके हम लोग अभी नेक्स्ट वीक स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ये मॉडल पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल साउथ में, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबल साउथ का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम लोग विल प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू द इटली, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन FAO का जो ऑफिस है वहाँ पे हम लोग ये मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कैसे मिल के पूरा मतलब डिसेंट्रलाइज फूड अप्रोच बेस करके कैसे ये प्रॉब्लम को हम लोग टैकल कर सकते हैं। दिस इज वेरी कमेंडेबल आपने जो भी अभी डिस्क्राइब किया, और मुझे यही समझ में आया है कि एट द कोर ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि अप्रोच हमेशा बॉटम अप रहेगा, तभी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसा कि आपने बोला कि गवर्नमेंट आयरन सप्लीमेंट्स देती हैं, फिर भी एनीमिया इज प्रिवेलेंट इन वुमेन इन इंडिया, नहीं लेती हैं वो आयरन सप्लीमेंट्स। टॉप डाउन टेक्नोक्रेटिक अप्रोचेस जितने हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर लें, इट विल नॉट वर्क ऑन ग्राउंड। जब कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करेगी, जैसे कि आपने बोला कि हमने कम्युनिटी को ही उसमें स्टेक होल्डर बनाया है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट एंड वी आर डेवलपिंग फ्लेवर्स जो उनके लिए फेमिलियर हैं, ये ट्रेडिशनल फ्लेवर्स हैं और ट्रेडिशनल एंड येट बेटर टेस्टिंग, better tasting, fortified, better nutrients, more bioavailable. Yes. Wonderful. Nothing like it. Yes. So this brings me to my next question. Yeah. कि हम अभी मिलेट की बात बहुत करते हैं। हमने देखा 2023 में भी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी इंडिया प्रमोटेड मिलेट बहुत, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अभी आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के रिफॉर्म्स के बारे में अगर बात करें, स्टेट लेवल पॉलिसी के बारे में बात करें,
national millet mission has almost become a buzzword. Millets have become a buzzword. Yes. हर दूसरी कंपनी या नई ऑर्गेनाइजेशन मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट बनाना चाहती है. Yes. इसमें एग्रोजी ऑर्गेनिक्स इस लैंडस्केप में कैसे अपना मार्क बना रहा है? What is your USP अगर मैं आपसे पूछूं? आप लोग अभी जैसे देखेंगे नॉट इन द मिलेट्स कि आप लोग जब कुकीज लेते हैं या मार्केट में कहीं पे आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें एक तो भरा हुआ रिफाइंड व्हीट फ्लोर होता है लाइक मैदा, सेकेंड शुगर, रिफाइंड शुगर, थर्ड वन इज मार्गरीन जहाँ पे हम लोग पाम ऑयल कहते हैं, तो उसमें वो प्रोडक्ट भरा हुआ है. लेकिन मिलेट्स नाम के प्रोडक्ट जो उसमें ना आपको मैदा मिलेगा, ना रिफाइंड शुगर मिलेगा, ना आपको पाम ऑयल मिलेगा या मार्गरीन मिलेगा. वी रिप्लेस विद द अदर इंग्रेडिएंट लाइक जैगरी, second one wheat which is a bio-fortified wheat, and third one is pure butter. Or if we compare with the price, our price is only 10 to 20% extra as compared to that product. तो हम लोग इसी से हमारा USP है. और सेकेंड हम लोगों ने पूरा वैल्यू चेन है वो स्ट्रेंथन किया है राइट फ्रॉम द फार्मर्स अप टू आवर योर प्लेट. कि जहाँ पे वी आर टेकिंग लाइक मैंने कहा कि bio-fortified वैरायटी हम लोग यूज कर रहे हैं. वी इंश्योर आवर रॉ मटेरियल जहाँ पे न्यूट्रिशियस है. सेकेंड वी आर चेकिंग आवर सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द वहाँ पे कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं हो रहा है. एट SOP ऑल्सो कि प्रोसेस कैसे बन रहा है. प्रोसेस में टाइम, टेम्परेचर, वी आर यूजिंग द AI सेंसर जहाँ पे टाइम और टेम्परेचर दोनों मेंटेन होता है ताकि इट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन आवर न्यूट्रिशियस. तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है which is affordable, accessible, available, safe and nutritious for the everyone. जो न्यूट्री डब्बा है हम. तो इस टाइप से हमारा पूरा एक USP अभी मार्केट में है. तो बहुत सारे ऐसे चीजें कंपोनेंट है जहाँ पे हम लोग अलग से मार्केट में दिख रहे हैं. तो उससे हम लोग अभी बहुत सारे मॉडल में जैसे नॉट ओनली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, नाउ दिस आवर प्रोडक्ट इज ऑफरिंग टू द बिग कॉमर्स, ई-कॉमर्स आल्सो. जहाँ अदर जैसे हम लोग पेरेंट्स को जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं है तो जो नॉर्मल जैसे कॉन्वेंट स्कूल से अदर स्कूल से बच्चे दे आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. क्योंकि आयरन आपके बॉडी में कहीं से नहीं जाता है. मतलब वो आपको अलग से लेना पड़ता है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज सप्लाइंग फोलिक एसिड टैबलेट. तो ये आपके फूड के थ्रू जैसे ये मिलेट्स एक वेरी अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल ये मॉडल है कि जहाँ पे आयरन बहुत अच्छा है. जैसे मिलेट्स में बाजरा में आयरन अच्छा है. सेकेंड लिटिल मिलेट जहाँ हम लोग हिंदी में सावा कहते हैं तो वो बहुत कम लोग मतलब डाइट में इंक्लूड कर देते हैं. तो उसको अलग से फॉर्म से जैसे मैंने कुकीज कहा, लड्डू कहा, खाकरा कहा, न्यूट्री बार कहा, तो उस फॉर्म में हम लोग आपके पास लेके आ रहे हैं न्यूट्री डब्बा. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि आयरन डिफिशिएंसी या डाइट इम्बैलेंस्ड होना सिर्फ एक लोअर इकोनॉमिक स्टेटा की प्रॉब्लम नहीं है. अक्रॉस द इंडियन पॉपुलेशन, अक्रॉस पॉपुलेशंस इन द ग्लोबल साउथ हम देख सकते हैं कि मिडिल क्लास में भी ये प्रॉब्लम है. उनको ये एक्सेस नहीं मिलता. व्हाटएवर इज मोस्ट इजीली अवेलेबल इज हाईली प्रोसेस्ड, हाईली रिफाइंड शुगर, फ्लावर which is not good for us. और हमें वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में भी मदद नहीं करता. So that's very important. हम इससे पहले भी सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे थे. हम शुरुआत में भी मैं बात कर रही थी कि कैसे आप अपनी कम्युनिटी को गिव बैक करना चाहते हैं थ्रू योर बिजनेस मॉडल. वो हम थोड़ी और डिटेल में जानना चाहेंगे कि आप अगर बोलते हो कि नंबर 1 हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी टारगेट कर रहे हैं इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. नंबर 2 we are also helping farmers generate income sustainably through our business model. Farmers आपके value chain में कैसे figure करते हैं? And how is it that your model is giving back to the community? मिलेट्स के लिए, मिलेट्स ग्रो करने के लिए आपको 200 to 300 mm आपको लीटर पानी लगता है. जैसे कि आप राइस 1 kg राइस ग्रो करने के लिए आपको 5000 लीटर पानी लगता है. लेकिन 1 kg ऑफ मिलेट्स ग्रो करने के लिए 200 to 300 लीटर ही लगता है. और मिलेट्स के लिए बहुत कम आप फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब ना के बराबर ही है. हम लोग मिलेट्स को एज ए नेचुरल
कह सकते ऑर्गेनिक से ऊपर भी नेचुरल कह सकते हो उसको। जैसे कि राइस को आप बहुत सारा आप देख सकते हैं कि उससे कितना क्लाइमेट चेंज पे, कार्बन पे कितना आपको इम्पैक्ट, आपका इम्पैक्ट ये हो रहा है। तो मिलेट्स में, जैसे कि मिलेट्स में हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे ड्राई लैंड आप देख रहे हैं अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट हमारे पूरे इकोसिस्टम पे हो रहे हैं। लेकिन मिलेट्स में वैसा नहीं है। मिलेट्स जो है उसको कम पानी लग रहा है, फर्टिलाइजर कम लग रहा है, और उसके बाद हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं उसको। जैसे कि अभी आप आयरन पर्ल मिलेट देखते हैं तो 60% ऑफ पर्ल मिलेट इज गोइंग फॉर द फाडर, जहाँ पे वो आयरन रिच है। और इंडिया में 70% ऑफ वीमेन आर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो उसको हम लोग एक हमारे डेली डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं विद द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक न्यूट्री डब्बा, उसमें जो अलग अलग प्रोडक्ट है। तो उससे हमें पूरा इकोसिस्टम जो है हम लोग उसको सर्कुलर कर रहे हैं, कि जहाँ पे मिलेट्स को रिवाइव कर रहे हैं। कि आप मिलेट्स के, जैसे हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है हेटेरो एनआरआई, जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, उससे हम लोग शेल्फ लाइफ प्लस बायोबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो उससे हम लोग एक डिमांड जनरेट कर रहे हैं मार्केट में। नॉट ओनली, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया 2023 में, उससे लोगों के अंदर मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस बहुत क्रिएट हुआ है। जैसे कि, और हम लोग कह रहे थे कि फार्मर को कैसे हम लोग हेल्प कर रहे हैं। अभी एज अ एग्रोजी, एज ए मिलेट्स नाउ ब्रांड, एज ए न्यूट्री डब्बा, तो फार्मर्स कह रहे हैं कि वेयर इज अ डिमांड ऑफ दिस मिलेट्स, और कंज्यूमर कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि वेयर इज अ सप्लाई ऑफ मिलेट्स। तो हम लोग ये जो दोनों का बीच का गैप है, वो गैप फुलफिल करने का काम एज अ न्यूट्री डब्बा, एज अ मिलेट्स नाउ, या जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है वो एक फुलफिल कर रहे हैं। दैट इज आवर तो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो वही काम एज अ मिलेट्स नाउ कर रहा है। लेकिन इससे हम लोग बहुत सारा इम्पैक्ट, सर्कुलर इकोनॉमी, और मोस्टली हमें 2030 तक हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने, उसके लिए अभी हम लोग जो सेकेंड है जीरो हंगर न्यूट्रिशन पे, अभी वी आर इन द नेगेटिव ऑफ दिस, इंडिया नेगेटिव है उसमें। दिन बाय दिन वो बढ़ता जा रहा है न्यूट्रिशन पे। हम लोग बहुत सारे डिफिशियंसी है, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस हमारे बढ़ रहे हैं। तो वो एक हम लोग वी आर ट्राइंग टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकेंड, जो 13 और 15 और जो थर्ड है, वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं हमारे थ्रू दिस इनिशिएटिव। एंड ऑल ऑफ दिस विजिट विद अ टीम ऑफ 6 पीपल। आप 6 लोगों की टीम है? No, we are the 25 peoples. 6 लोग is we are in the core sector. Other the our team like production team, then other peoples are there. They are looking on the end-to-end supply chains. We are the 25 people. 25 people, a fairly lean team, I would say. काफी lean team है आपकी। And इसी lean team के साथ आप एक बहुत ही important mission परसू कर रहे हैं। एंड जितना आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ट्रायल एंड एरर, आपका जितना एक्सपीरियंस रहा है, वी बिलीव दैट यू आर इन द राइट प्लेस टू ऑल्सो टेल हमारे लिसनर्स और हमारे व्यूअर्स, जिनमें से कई लोग होंगे जो चाहते होंगे कि वो भी अपना कुछ डेवलप करे इन द स्पेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर टू क्रिएट इम्पैक्ट इन कम्युनिटी। उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? व्हाट आर सर्टेन थिंग्स दे शुड कीप इन माइंड? आई थिंक आप लोगों ने देखा रहेगा कि आफ्टर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कि 20% ऑफ जो आपका मार्केट था जंक फूड का, वो कन्वर्ट हुआ है हेल्दी फूड में। तो आई थिंक कि मिलेट्स एक अच्छा सस्टेनेबल क्रॉप है, और हम लोग जो चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना चाह रहे हैं 2030 तक, तो उसके लिए बहुत अच्छा अलाइन हो जाता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिमांड इज इंक्रीजिंग राइट नाउ, सप्लाई बहुत शॉर्टर है। तो आप लोग यू कैन वर्क इन विद द फार्मर्स आल्सो लाइक एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे आप लोग मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है फार्मर के साथ थ्रू द वेरियस टेक्नोलॉजी, AI है या सस्टेनेबल मॉडल है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस थ्रू यू कैन वर्क ऑन दैट वन। सेकेंड वन लाइक एज अ मिलेट्स नाउ जो ब्रांड कर रहा है वैल्यू एडिशन, तो वहाँ पे आप लोग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने कहा कि 20% मार्केट कन्वर्ट हुआ है, और अभी आप देखते हैं कि हेल्दी मार्केट जो है वो है 82,000 करोड़ का मार्केट है। वहाँ पे आप लोग 1% भी कैप्चर कर देते तो पूरी लाइफ आपकी पूरी चली जाती है उसमें, जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी बड़ी अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ। तो आपको लेकिन सिर्फ आपको यही ध्यान में रख के आना है कि वहाँ पे आपका डेडिकेशन चाहिए, और आपका
मतलब वहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि आप इंस्टेंट नहीं कर सकते। जैसे आप लोग आज देख रहे हैं, आप सब लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, एक रील्स से आपको एक स्वैप किया तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया बदलनी चाहिए। मतलब मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो नेक्स्ट डे मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा, तो वैसे नहीं, आपको सेकंड पेशेंस रखना है, आपको पेशेंसली काम करना है। यू विल गेट द सक्सेस जब आप पेशेंस रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट 5 ईयर्स से पेशेंस रखा है। हम लोग पैसे के पीछे नहीं भागे, हम लोग काम के पीछे भाग रहे हैं। तो आई थिंक नाउ वी आर द सस्टेनेबल मॉडल, वी वांट टू अचीव आवर टारगेट समथिंग, कि हमें कुछ तो करना है। कि और जब कुछ कभी डिमोटिवेट होता हूँ तो कभी एक मैंने हमारे पूरे टीम ने एक याद दिलाया कि भाई हम लोग जब डिमोटिवेट हो गए तो हम लोग ये करेंगे कि इसके लिए हम लोगों ने नहीं स्टार्ट किया, कि कोई रीजन था कि इसलिए दैट्स व्हाई वी आर नॉट क्विटिंग दिस, बिकॉज ये बिजनेस इज नॉट इजी, इट्स रिस्क टेकिंग। मतलब आप लोग हर दिन उठते हैं, जब आपका दिन रिस्क टेकिंग से स्टार्ट हो जाता है। वैसे जॉब में नहीं होता है, आपको जाना है 10 से 5 बजे, उसके बाद डजंट मैटर। लेकिन आपको एंटरप्रेन्योर में आपका दिन, जब आपके एम्प्लॉय या आपकी टीम चली जाती है, उसके बाद आपका 8 घंटे या 10 घंटे का, मतलब ये 10 घंटे या ये 8 घंटे, आपको 16 घंटे काम करना पड़ता है। तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। ये पूरे सारे ध्यान में आई थिंक आप फर्स्ट यू कैन डेवलप योर लीडरशिप क्वालिटी, खुद को पहचानो। मैं तो हर बार मैं सबको बोलता हूँ कि जब मैं कहीं कोई हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें भी ना वी वांट टू स्टार्ट आवर एंटरप्रेन्योरशिप, और सेकेंड हम लोग वैसे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी देते हैं हमारे थ्रू। तो फर्स्ट के हम लोग वही बोलते हैं कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होना चाहिए और स्किल। बाद में आप लोग, मतलब ये आपका माइंडसेट बनने के बाद आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आपका माइंडसेट ही नहीं है, उसके मुताबिक बहुत सारे क्वालिटीज है। ऐसे अभी मैं इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब मैं देखता हूँ कि आपको पेशेंस होना चाहिए, या हर एक चीज आपको, मतलब यू कैन वर्क एनी टाइम। मतलब आप जब रात को भी 2 बजे उठेंगे तभी भी आपको आपका बिजनेस मॉडल या आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। वो सारी चीजें आपको, या पहले आपको उसके आपके ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद फिर आप, तो वही मैं मतलब एक एडवाइस दे दूंगा जिसको इस सेक्टर में आना है एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, नॉट अ एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर। तो आपको वही के एक माइंडसेट बनाना पड़ाना, और उसके बाद स्किल गेन करने में, इसके लिए क्या क्या चाहिए। मुझे लीडरशिप चाहिए, मुझे मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे 2 मिनट बात करनी आनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ कि सबको बताना चाहिए। मतलब कोई बोले या ना बोले, लेकिन आप लोग किसी ऑडियंस को कन्विंस कर पाए कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, आई एम लब और मैं ये चीज कर रहा हूँ, ताकि लोग भी आपको अप्रिशिएट कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। या रेजिलियंस, पेशेंस, और सबसे जरूरी डेडिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि हम इस बिजनेस में है क्यों। बिकॉज व्हेन गोइंग गेट्स हार्ड, इट इज योर व्हाई दैट कीप्स यू गोइंग। आपको आपका एक कंफर्ट जोन भी छोड़ना पड़ता है कभी कभी फॉर द सक्सेस। आई थिंक कि वो ऑटोमेटिकली हो जाए। लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज व्हाट नेक्स्ट? What's next for Agrozy Organics? What's next for Mahesh Londe? For the Agrozy Organics, we want to become the largest manufacturer of millets value-added product in the India still date. Or for the Mahesh, next is we want to personally I want to work on this decentralized food system model, where I want to tackle this iron deficiency anemia through this our NutriDabba. And we want to, next 5 years, we want to reach out almost 1 million school going children. And for the lifetime, I want to develop this decentralized food system where the evidence to the practice model. तो ये फूड अप्रोच है, वो मॉडल मुझे रेप्लिकेट करना है ऑल ओवर इंडिया, एंड वी वांट टू टैकल दिस आयरन डेफिशिएंसी। And we wish you all the best in that venture, Mahesh, and we're here as CDF to support you in whatever capacity we can in that pursuit. So yes, listeners, that was Mahesh Londe, and what we brought to you today was a story of what it truly means to run a circular model, which is not only combating a social problem like malnutrition or lack of nutritional fulfilledness in a community, but at the same time also doing so in a process that nourishes an entire community, makes a community economically sustainable, and is proving to us that you can make big impact every step of the way.
If you want to learn more about Agrozy Organics or about Mahesh's other work, links will be in the description. That's all from my side. Until next time, you're listening to Badlaav Unplugged and I'm your host Namrata Gogoi. Thank you.